प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। सुंदर सा दिन आज हमें प्रभु ने दिया, सबको प्रभु को धन्यवाद। BLGC के सभी परिवार और प्रभु के बच्चों के लिए धन्यवाद हो। आज का दिन प्रभु ने हमें दिया है। गीतों के ओर हम आगे बढ़ेंगे, प्रभु की आराधना स्तुति करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। सॉन्ग के अंदर से सॉन्ग नंबर 16, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीषें, पाओ तुम मुझसे अभी। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना, खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना, खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करे आराधना करे,
वो अच्छा है कितना भला है। प्रार्थना करे आराधना करे, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज लॉर्ड। Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. आइए हम एक मराठी गीत गाएंगे। प्रेमाची ही पाखरे ख्रिस्ता तुझी लेकरे, सॉन्ग नंबर 411। Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. प्रेमाची ही पाखरे ख्रिस्ता तुझी लेकरे, प्रेमाची ही पाखरे ख्रिस्ता तुझी लेकरे। इकडून तिकडे तिकडून इकडे हुरकन उडती चोहीकडे, इकडून तिकडे तिकडून इकडे हुरकन उडती चोहीकडे। प्रेमाची पाखरे ख्रिस्ता तुझी लेकरे, प्रेमाची पाखरे ख्रिस्ता तुझी लेकरे। पाय सुखाच्या मार्गावरती जगतो आम्ही वचनावरती, पाय सुखाच्या मार्गावरती जगतो आम्ही वचनावरती। वेडे आम्हाला खरे ख्रिस्ता तुझी लेकरे, वेडे आम्हाला खरे ख्रिस्ता तुझी लेकरे। इकडून तिकडे तिकडून इकडे बुरखन उडती चोहीकडे, इकडून तिकडे तिकडून इकडे बुरखन उडती चोहीकडे। प्रेमाची पाखरे ख्रिस्ता तुझी लेकरे, प्रेमाची पाखरे ख्रिस्ता तुझी लेकरे। तव नामाचे गुंजनोडी तुझ्याच करीतो आम्ही गुंजी गोष्टी, तव नामाचे गुंजनोडी तुझ्याच करीतो आम्ही गुंजी गोष्टी। हृदयात हर्ष भरे ख्रिस्ता तुझी लेकरे, हृदयात हर्ष भरे प्रेमाची ही पाखरे। एकच फांदी क्रूस खांबाची त्या फांदीवर वसती आमची, एकच फांदी क्रूस खांबाची त्या फांदीवर वसती आमची। स्वर्गात आमची घरे ख्रिस्ता तुझी लेकरे, स्वर्गात आमची घरे ख्रिस्ता तुझी लेकरे। इकडून तिकडे तिकडून इकडे हुरकन उडती चोहीकडे, इकडून तिकडे तिकडून इकडे हुरकन उडती चोहीकडे। प्रेमाची ही पाखरे
ख्रिस्ता तुझी लेक रे, प्रेमाची ही पाख रे, ख्रिस्ता तुझी लेक रे. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. आज का सुंदर सा दिन दिया, इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं. इस पैंडमिक, इस कोविड के समय में भी प्रभु उनकी आराधना करने के लिए मैं बचा के रखा, उनके नाम को आगे बढ़ाने के लिए मैं बचा के रखा, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ. हालेलुया. थैंक यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थैंक यू जीसस. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सॉन्ग नंबर 52. यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें. हाँ प्रभु जी, आपका लहू हर एक पाप से शुद्ध करता है. थैंक यू जीसस. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें. यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें. उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता. उद्धार देता, शांति देता, अनंत जीवन भी देता. यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें. यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें. ऐसा कभी ना सोचो मन में, बेकार का है ये जीवन. ऐसा कभी ना सोचो मन में, बेकार का है ये जीवन. खरीदा है उसने अपने लहू का मोल देकर. यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें. यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें. पवित्र स्थान में जाएंगे हम उसके लहू के ही द्वारा. द्वार हमारा यीशु है प्यारा, वही है भोर का तारा. पवित्र स्थान में जाएंगे हम उसके लहू के ही द्वारा. द्वार हमारा यीशु है प्यारा, वही है भोर का तारा. यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें. यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें. ना ही हम खुद के ना दुनिया के, हम तो यीशु मसीह के. ना ही हम खुद के ना दुनिया के, हम तो यीशु मसीह के. हम विश्वासी इस जहां में गवाह हैं उसके लहू के. यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें.
यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। यीशु का लहू सारे पापों से शुद्ध करता हमें। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. Song number 114. बन गया यीशु मेरा दिल का सहारा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। वाकई में हमारा सहारा सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज लॉर्ड। बन गया यीशु मेरा दिल का सहारा, बन गया यीशु मेरा दिल का सहारा। स्तुति करूँगा, सेवा करूँगा, स्तुति करूँगा, सेवा करूँगा, साथ चलूँगा तेरा। बन गया यीशु मेरा दिल का सहारा, बन गया यीशु मेरा दिल का सहारा। जीवन मेरा बदल गया पाके तुझको मैं, यीशु पाके तुझको मैं। जीवन मेरा बदल गया पाके तुझको मैं, यीशु पाके तुझको मैं। मेरे आंसू को, मेरे दर्द को, मेरे आंसू को, मेरे दर्द को कोई उजियाला। बन गया यीशु मेरा दिल का सहारा, बन गया यीशु मेरा दिल का सहारा। जीवित वचन मेरे दिल में तूने लिख डाला, यीशु तूने लिख डाला। जीवित वचन मेरे दिल में तूने लिख डाला, यीशु तूने लिख डाला। मेरे पाँव को, मेरे मार्ग को, मेरे पाँव को, मेरे मार्ग को तू है उजियाला। बन गया यीशु मेरा दिल का सहारा, बन गया यीशु मेरा दिल का सहारा। स्तुति करूँगा, सेवा करूँगा, स्तुति करूँगा, सेवा करूँगा, नाच करूँगा तेरा। बन गया यीशु मेरा दिल का सहारा, बन गया यीशु मेरा दिल का सहारा। हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus.
हालेलुया, थैंक यू जीसस। आइए हम आगे का समय प्रभु के वचन के लिए देंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बीते हुए दिनों में प्रभु परमेश्वर ने हम सब लोगों को अपनी आंखों के पुतले की मानंद संभाल कर आज उसके पवित्र कलीसिया एकत्रित होने के अवसर पर परमेश्वर ने हम सब लोगों को एकत्रित किए। इसके लिए हम अपने परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे। संदेश के अंदर जाने से पहले एक छोटा सा तमिल गीत गाऊंगा मैं। गीत का बोल इस तरह है, यीशु एन परिहारी, இன்ப இயேசு என் பரிகாரி, என் ஜீவிய நாட்கள் எல்லாம் இன்ப இயேசு என் பரிகாரி. இயேசு என் பரிகாரி, இன்ப இயேசு என் பரிகாரி, என் ஜீவிய நாட்கள் எல்லாம் இன்ப ராஜா என் பரிகாரி, என் ஜீவிய நாட்களெல்லாம் இன்ப ராஜா என் பரிகாரி. சாத்தான் என்னை எதிர்த்தாலும், சத்துரு என்னை தொடர்ந்தாலும், சாத்தான் என்னை எதிர்த்தாலும், சத்துரு என்னை தொடர்ந்தாலும், சஞ்சலங்கள் வந்த போதும் இன்ப இயேசு என் பரிகாரி, சஞ்சலங்கள் வந்த போதும் இன்ப ராஜா என் பரிகாரி. இயேசு என் பரிகாரி, இன்ப இயேசு என் பரிகாரி, என் ஜீவிய காலமெல்லாம் இன்ப ராஜா என் பரிகாரி, என் ஜீவிய நாட்களெல்லாம் இன்ப ராஜா என் பரிகாரி. பண கஷ்டங்கள் வந்தாலும், மன கஷ்டங்கள் நேர்ந்தாலும், பண கஷ்டங்கள் வந்தாலும், மன கஷ்டங்கள் நேர்ந்தாலும், ஜன்மம் என்னை வெறுத்தாலும் இன்ப ராஜா என் பரிகாரி, ஜனம் என்னை வெறுத்தாலும் இன்ப ராஜா என் பரிகாரி. இயேசு என் பரிகாரி, இன்ப இயேசு என் பரிகாரி, என் ஜீவிய நாட்களெல்லாம் இன்ப ராஜா என் பரிகாரி, என் ஜீவிய நாட்களெல்லாம் இன்ப ராஜா என் பரிகாரி. எனக்கென்ன குறை உலகில், என் ராஜா துணை எனக்கு. எனக்கென்ன குறை உலகில், என் ராஜா துணை எனக்கு, என் ஜீவிய நாட்களெல்லாம் இன்ப ராஜா என் பரிகாரி, என் ஜீவிய நாட்களெல்லாம்
ராஜா என் பரிகாரி, இயேசு என் பரிகாரி, என்ப இயேசு என் பரிகாரி, என் ஜீவிய நாட்களெல்லாம் என்ப ராஜா என் பரிகாரி, என் ஜீவிய நாட்களெல்லாம் என்ப ராஜா என் பரிகாரி. என்ன துன்பங்கள் வந்தாலும், என்ன வாதைகள் நேர்ந்தாலும், என்ன துன்பங்கள் வந்தாலும், என்ன வாதைகள் நேர்ந்தாலும், என்ன கஷ்டங்கள் சூழ்ந்தாலும், இந்த ராஜா என் பரிகாரி. என்ன கஷ்டங்கள் சூழ்ந்தாலும் இந்த ராஜா என் பரிகாரி, இயேசு என் பரிகாரி, என்ப இயேசு என் பரிகாரி, என் ஜீவிய காலமெல்லாம் ராஜா என் பரிகாரி, என் ஜீவிய நாட்களெல்லாம் ராஜா என் பரிகாரி. थैंक यू जीसस। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तेरे नाम की महिमा हो, तेरे नाम की तारीफ हो, तेरे नाम की जय जयकार हो परमेश्वर, जो था, जो है और जो आने वाला। हमारे प्यारे खुदावन, इस समय के लिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। राजा, आपका अनुग्रह का हाथ हमारे साथ में है, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तो आइए परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम लोग शास्त्र लेख के अंदर से कुछ बातों को देखेंगे। थैंक यू जीसस। निर्गमन 15वां अध्याय उसमें 26वां वचन को पढ़ेंगे। निर्गमन 15वां अध्याय उसमें 26वां वचन। चित्रा, நீ உன் தேவனாகிய கர்த்தரின் சத்தத்தை கவனமாய் கேட்டு அவர் பார்வைக்கு செம்மையானவைகளை செய்து அவர் கட்டளைகளுக்கு செவி கொடுத்து அவருடைய நியமங்கள் யாவையும் கை கொண்டால், நான் எகிப்தியருக்கு வரப்பண்ணின வியாதிகளில் ஒன்றையும் உனக்கு வரப்பண்ணேன், नाने उन परिहारियागिय कर्तर दुआ करेंगे हम। स्तुति प्रभु जी, धन्यवाद लाड प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, महिमा में परमेश्वर, आगमय ज्योति के अंदर वास करने वाले प्यारे खुदावन, इस समय के लिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। हमारे गुनाहों को क्षमा कर, हमारे पापों को क्षमा कर, हमारे अधर्मों को क्षमा कर। आज के दिन में प्रभु जी फिर से एक बार आपके चरणों में आकर आपके वचन को प्रीच करने के लिए प्रभु आपने एक सुंदर सा अवसर दिए।
इसके लिए हम आपको लाखों लाख धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। राजा, पढ़े गए वचन आपका है, इस वचन के जरिए आप हमसे बोलिए, बातें कीजिए, आपके नाम की महिमा करिए। सारा आदर, महिमा, गौरव हम आप ही को देते हैं। आशीष करना, अगुवाई करना, छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर कबूल कर लेना। आमीन। थैंक यू जीसस। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने आप लोगों के बीच में फिर से एक बार गवाही के रूप में खड़ा किया है, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। भाई सिंगापुर से जो नाथन ब्रदर जो विश किए हैं मुझे, आप पूर्ण तरीके से रिकवरी होकर आए करके उनको भी प्रभु यीशु मसीह आशीष करे। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आप सब लोगों को मालूम है कोविड-19 से पीड़ित था। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे छूकर चंगा करके उसके नाम की महिमा के लिए गवाही के रूप में खड़ा किया है, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाता हूँ। கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே சகோதரன் நாதன் நான் சிங்கப்பூரிலிருந்து இவாஞ்சலிஸ்ட் அவர்களுக்கு நான் நன்றி செலுத்துகிறேன். தேவன் தாமே உங்கள் அனைவருடைய ஜெபத்தையும் கேட்டு என்னையும் என்னுடைய மகனையும் மகளையும் பரிபூர்ணமாக சுகத்தை கொடுத்து வீட்டுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார். அது மாத்திரமல்ல, தேவனை மட்டுமாக பாதுகாத்து வழிநடத்தி வருகிறார். அதோடு கூட என் மனைவியையும் தேவன் சுகமாக்கி கொண்டு வருகிறார் என்ற விசுவாசத்தோடு கூட நான் ஓடிக்கொண்டிருக்கிறேன். நிச்சயமாக அவரும் மிக விரைவில் சுகத்தை பெற்று கர்த்தருடைய நாமத்தின் மகிமைக்காக சாட்சியின் ரூபத்திலே வந்து நிற்பார் என்ற விசுவாசத்தோடு கூட நான் என்னுடைய ஓட்டத்தை ஓடிக்கொண்டிருக்கிறேன். தேவன் தாமே ஜெபித்த ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. நாம் செய்திக்குள்ளாக கடந்து செல்லலாம். निर्गमन 15वां अध्याय उसमें 26वां वचन। यदि तू अपना परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, जो उसके दृष्टि में ठीक है वही करे, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए, और उसकी सब विधियों को माने, और उसके सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, जो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, उसमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। आमीन। क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज आप और मैं जिस खुदा की आराधना करते हैं, इबादत करते हैं, सजदा करते हैं, वो खुदा हमारा चंगा करने वाला परमेश्वर है। केवल वो बोलता ही नहीं है, कर कर दिखाता है। प्रियो, अभी ऑनलाइन में जो बहन आशा पाटिल देख रहे हैं, उस बहन के पति जो है वो भी कोविड-19 से पीड़ित थे, आईसीयू में थे। परमेश्वर के पास हम लोगों ने दुआ की, परमेश्वर ने उस भाई को चंगा किए और शायद वो घर आ गए करके मैं विश्वास करता हूँ। हमारा खुदा केवल बोलने वाला नहीं है और बोलकर बोलने वाला नहीं है, और जो कुछ भी बोलता है उसको वो पूरा करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि हमारा परमेश्वर का वचन हाँ और आमीन करके है। प्रियो, क्योंकि शास्त्र लेख के अंदर हम लोग देखते हैं, भजन संगीत 130 अध्याय के अंदर हम देखेंगे पहला 1 और 2 वचन। ऐ मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे,
वो उस पवित्र नाम को धन्य कह। ऐ मेरे मन है मेरे मन यहोवा को धन्य कह यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। और उसके किसी उपकार को ना भूलना। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हे मेरे मन यहोवा को धन्यवाद कर। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हम हमेशा हम अपने परमेश्वर यहोवा को धन्यवाद और स्तुति के भेंट चढ़ाने वाले होने चाहिए। खुशी हो या गम, हमेशा हम अपने परमेश्वर के प्रति धन्यवाद देने वाले लोग होना चाहिए, क्योंकि जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है उसके मर्जी के अलावा कुछ भी नहीं होता, उसके अनुमति के अलावा कुछ भी नहीं होता। जो कुछ भी होता है उसके नेत्र में से वो छुपा हुआ नहीं है। हो सकता है हम लोगों को वो विश्वास के अंदर और वो मजबूत बनाना चाहते हैं। जिस रीति से सोना परखा जाता है, सोना जितना परखा जाता है उतना उसको आग के अंदर जाना पड़ता है और उतना ही उसको सोनार का उस मार को खाना पड़ता है। उसके बाद जब तक उस सोनार का चेहरा उस सोने के अंदर दिखने में नहीं आता, तब तक वो सोनार उस सोना को पीटता है प्रियो। वैसे ही हमारे जीवन के अंदर में भी हमारा सोनार जो प्रभु यीशु मसीह वो अपने आप को अपने अंदर वो प्रकट करवाना चाहता है। यह अंतिम समय है। इस समय में कभी भी प्रभु का आगमन आ सकता है। उस प्रभु के आगमन में जाने के लिए हम लोगों को वो तैयार करना चाहता है। इसके लिए गम हो या खुशी, सुख हो या दुख, मरण हो या जीवन, अकाल हो या कुछ भी होने दो, किसी भी हालात में हम परमेश्वर से दूर होने वाले लोग नहीं होना चाहिए। अब जब जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को वो उत्तर देता है। असंभव को संभव में बदलने वाला अपना परमेश्वर। हम लोग हिम्मत हारना नहीं चाहिए, हमारे विश्वास को खोना नहीं चाहिए, वचन में निडर स्थिरता से बने रहना चाहिए, क्योंकि शास्त्र ले कहता है जो आखिरी तक बने रहेगा उसी का उद्धार होगा। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, वही भजन संगीत में तीसरा वचन कहता है, वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता, सारे अधर्मों को हमारे खुदा ने क्षमा किया है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। सारे रोगों को चंगा करता है। ऐसा कोई रोग नहीं है जिस रोग को वो चंगा नहीं कर सकता। ऐसा कोई रोग नहीं है जिस रोग को प्रभु यीशु मसीह चंगा नहीं कर सकता। डॉक्टर आपको आखिरी में ऊपर हाथ बता देगा, शायद उसको भी कलम मालूम है लगता, क्योंकि भजन संगीत में लिखा है, भजन संगीत 121 में पहला वचन, मैं अपनी आंखें हाँ, पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता वहां से मिलेगी। मुझे सहायता वहां से मिलेगी। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, आपकी सहायता वहां से मिलती है, मेरी सहायता वहां से मिलती है, हम सबकी सहायता वहां से मिलती है। हमारा प्रभु जिंदा है, हमारा प्रभु जीवित है। आमीन। वो हमारे सारे रोगों को चंगा करता है, सारे अधर्मों को क्षमा करता है। हमारा प्रभु आज भी जिंदा है और वो खुदा कहता है मत डर, मत घबरा, मैं तेरे साथ, मैं तेरे संग सदैव रहूंगा करके प्रभु ने वादा किया।
देख लेना। उसी में 7वां वचन को पढ़ना। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। और वो तेरी प्राण की रक्षा करेगा। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हमारा प्रभु यीशु मसीह सारे विपत्ति से हमें रक्षा करने वाला परमेश्वर और हमारे प्राण को रक्षा करने वाला परमेश्वर। और उस खुदा के बारे में शास्त्र कहता है, 5वां वचन को पढ़ना। यहोवा तेरा रक्षक है। यहोवा तेरा रक्षक है। हाँ, यहोवा तेरी दाहिनी ओर हाँ, तेरी आड़ है। यहोवा तेरा रक्षक है और यहोवा तेरे दाहिनी और कौन है? तेरा आड़ है। तमिழ்ல இந்த வார்த்தையை வாசிச்சோம்னா, கர்த்தர் உன்னை காக்கிறவர், கர்த்தர் உன் வலது பக்கத்தில் உனக்கு நிழலாய் இருக்கிறார்। आमेन। हमारा रक्षक हमारा प्रभु है। वो छाव बनकर हमें संभालता है। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, क्या वो सोता है? क्या वो ऊँघता है? शास्त्र कहता है 4वां वचन के अंदर, सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊँघेगा और ना सोएगा। इज़राइल का रक्षा करने वाला परमेश्वर ना तो वो सोता है ना तो वो ऊँघता है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी को निर्माण किया हुआ यहोवा की ओर से हमारी मदद आती है। हमारी मदद कहां से आती है? आकाश और पृथ्वी को जिस खुदा ने निर्माण किया, उस खुदा के पास से हमारी मदद आती है। प्रियो, हमारा खुदा आज भी जिंदा है। शास्त्र कहता है, लूक का किताब के अंदर पहला अध्याय 49 को पढ़ना, 49। क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, उस शक्तिमान परमेश्वर मेरे लिए बड़े बड़े काम को किया है और आज भी कर रहा है और आगे भी वो करेगा। हम ऐसे ही इस यीशु को प्रचार नहीं करते, इस यीशु को छकने के बाद हम प्रचार करते हैं। शास्त्र कहता है, शक्तिमान बड़े बड़े काम को किया और भी वो बड़े बड़े कामों को क्या करेगा? करेगा। हमारा खुदा ही अद्भुत काम करने वाला है, उसका नाम ही अद्भुत है। प्रियो, न्यायियों का किताब 13वां अध्याय 18वां वचन को पढ़ना। यहोवा के दूत ने उससे कहा, मेरा नाम तो अद्भुत है, मेरा नाम तो अद्भुत है, इसलिए तू उसे क्यों पूछता है? इसलिए तू उसे क्यों पूछता है? परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा नाम अद्भुत है। जिस खुदा को आप और मैं नमन करते हैं, सजदा करते हैं, जिसकी आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, वो खुदा अद्भुत है। और वो खुदा जिस स्थान में है वहां अद्भुत तो होना ही होना है।
जिस स्थान पर कुछ भी नहीं होते हुए वहां वो कहकर वहां उत्पन्न करने वाला खुदा, इसी खुदा के बारे में यहां यशायाह नबी कहने के समय पर कहता है, यशायाह का किताब 9वां अध्याय 6वां वचन। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, प्रभुता उसके खांधों पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला है। आप और मैं जिस खुदा की इबादत करते हैं वह खुदा अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। आखिरी घड़ी तक चुपचाप रहता है, आखिरी क्षण तक वो चुपचाप रहता है। मेरे बच्चे लोग क्या करते हैं करके वो देखते रहता है। अगर हम तन मन दिलों से अपने हिम्मत हौसला को ना हारते हुए हम उसके ऊपर निर्भर होकर जब दौड़ते हैं, आखिरी क्षण में वो अंदर आता है। जिस रीति से शाद्राक मेशक अबेदनगो आखिरी क्षण तक उस आग के कुंड में डालने के बाद में भी वे लोग प्रभु के ऊपर निर्भर थे, प्रभु वहां अंदर आ गए। आमीन। उसी खुदा को हम नमन करते हैं। दानियल को गुफा में डालने के पहले बहुत सारे लोग बोले रहेंगे दानियल के पास, लेकिन दानियल प्रभु के ऊपर निर्भर था। उसको गुफा में डालने तक प्रभु खामोश थे, लेकिन गुफा के अंदर जाने के बाद वहां प्रभु का उपस्थिति आती। उसी खुदा की हम आराधना करते हैं, जिस खुदा ने मरा हुआ गर्भ को जिलाया सारा का, उस खुदा को हम नमन करते हैं। जिस खुदा ने अब्राहम का मरा हुआ देह को नए सिरे से बदल दिया, उस खुदा को हम आराधना करते हैं। वो आज भी जिंदा है, आज भी वो जीवित है, और वो जो कहता है वो होता है। उसको काम करने के लिए हमें जगह देना है। Glory to God। हमारा प्रभु महान है, हमारा परमेश्वर वो महान है। वो कल और आज युगान युग जीवित रहने वाला परमेश्वर। आज हम लोग जिंदा है, आज का दिन को हम लोगों ने देखा है, आज हमने उसकी उपस्थिति में बैठे हैं। विलाप गीत 3 अध्याय कहता है 22वां वचन में, विलाप गीत 3:22। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है। ये यहोवा का महाकरुणा का फल है। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा का महाकरुणा का फल है जी। क्योंकि उसकी दया अमर है, क्योंकि उसकी दया अमर है। हम मिट नहीं गए, हम मिट नहीं गए। वो उसकी करुणा है, वो उसकी दया है। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हमें उसके करुणा के अलावा और चाहिए भी क्या? उसकी अनुग्रह हमारे लिए काफी है, उसकी दया हमारे लिए काफी है। वो परमेश्वर अपने बच्चों के ऊपर दया करने वाला प्रभु,
अपने बच्चों के ऊपर रहम करने वाला प्रभु, अपने बच्चों से प्रेम करने वाला परमेश्वर, वो आज भी हमारे साथ में है। खुदा का वचन कहता है, लूक 9वां अध्याय 1 और 2 को पढ़ना। फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने की सामर्थ्य और अधिकार दिया। उनको सारे बीमार और सारे दुष्ट आत्माओं को निकालने का क्या दिया? अधिकार दिया। हाँ, और उन्हें परमेश्वर के राज्य का प्रचार करने और उन्हें परमेश्वर की राज्य का प्रचार करने और बीमारों को और बीमारों को अच्छा करने के लिए भेजा। अच्छा करने के लिए क्या किया? भेजा। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, शिष्यों को भेजने के समय में शास्त्र लेख कहता है, बीमारों को अच्छा करने के लिए और सारी दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए क्या किया? उनको भेजा। मैं जब कोविड सेंटर के अंदर रहने के समय में मेरे बेटे के लिए जब प्रार्थना किया, तब परमेश्वर का वचन कहता है, वो आकर उसे छूकर चंगा कर दिया। वो आकर उसे छूकर क्या कर दिया? चंगा कर दिया। ये वचन के अंदर आज भी जीवन है प्रिय। शास्त्र ले कहता है, 7वां अध्याय में 21वां वचन को पढ़ना लो। उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों और पीड़ाओं और दुष्ट आत्माओं से क्या किया? छुड़ाया। और बहुत सारे अंधों को उसने क्या किया? आंखें दी। बहुत सारे बीमारों को प्रभु ने चंगा किया। आज भी वो चंगा करता है, क्योंकि आज भी उसके खोड़े खाने से हम लोग चंगे हो गए करके शास्त्र लेख में लिखा। चंगा होने वाले करके नहीं, चंगे हम हो गए। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, आज भी हमारा खुदा हम लोगों को चंगा करने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। आज भी वो चंगा करता है। उसका कलाम हमेशा हमें धैर्य देता है। उसका कलाम हमेशा हमें धीरज देता है। उसका कलाम हमेशा हमें क्या करता है? वचन के अंदर दृढ़ बनाता है। कभी वचन के प्रीति कुड़कुड़ाएगा नहीं। हाँ, परमेश्वर के अंदर प्रिय लोग, हम लोग जो कुछ भी प्रभु से मांगते हैं, वो हमें मिल गया करके हम लोग विश्वास के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। मिलेगा नहीं, मिल गया। जब मिल गया करके हम लोग आगे बढ़ते हैं, तब शैतान शर्मिंदा हो जाता है। हमेशा प्रभु का नाम को ऊंचा उठाओ। हमेशा प्रभु का नाम को ऊंचा उठाओ। देखो शास्त्र लेख के अंदर क्या लिखता है। मत्ती 19वां अध्याय में
20वां वचन को पढ़ता हूं, सुनिए। क्योंकि 2 या 3 जन मेरे नाम से जहां एकत्रित होते हैं, वहां उनके मध्य में मैं हूं। क्या लिखता है? जहां 2 या 3 जन मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, वहां उनके मध्य में मैं हूं करके यहां शास्त्र लेख हमें सिखाता है। 18वां वचन के अंदर यदि आप देखते हैं, इस पृथ्वी पर तुम जो कुछ भी बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, और स्वर्ग में तुम जो कुछ भी बांधते हो वो पृथ्वी पर जो कुछ भी तुम खोलते हो उसे वो स्वर्ग पर भी क्या करेगा? खोलेगा। और 19वां वचन कहता है, तुम में से 2 जन जो भी विषय में आप लोग प्रार्थना करने वाले हो, एक मन हो जाते तो स्वर्ग में रहने वाला मेरा पिता उनके लिए हो जाएगा करके वो कहता है। जो कुछ भी आप मांगते हैं उसके अंदर संदेह नहीं, बिल्कुल नहीं, विश्वास के साथ आगे बढ़िए। यीशु मसीह पानी में चल रहे थे, उनके साथ में रहा हुआ शिष्य लोग, मत्ती 14वां अध्याय में पढ़ता हूं, रात में चौथे पहर यीशु झील के ऊपर चलकर उनके पास आए, और वो झील पर चलते हुए शिष्य लोग देखकर घबरा गए। प्रभु गुस्से में है करके बोलकर भय के साथ वो लोग चिल्लाने लगे। तुरंत यीशु ने उनसे बातें की, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, मत डरो, मैं हूं, मत डरो। पतरस जब प्रभु को देखकर कहता है, यदि प्रभु आप है तो इस चौथे पहर पर चलकर आने के, आपके पास चलकर आने के लिए मुझे आप आज्ञा दीजिए। तब परमेश्वर कहता है हाँ। तब पतरस उस जहाज को छोड़कर उतरकर यीशु के पास जाने के लिए जल के ऊपर चला। हवा बहुत तेजी से था, उसे देखकर ठहर गया। हवा बहुत तेजी से था। आज आपके घर परिवार के अंदर में भी यह हवा कौन सा भी रूप में आकर बड़ी तेजी से हलचल मचाता रहेगा, लेकिन उसे देखकर मत डरो। यदि उसको देखकर डरेंगे तो आप गम के अंदर डूब जाओ। उसे ना देखते हुए सलीब पर मरा हुआ प्रभु यीशु को देखिए, सलीब पर मरा हुआ प्रभु यीशु को देखिए, तो आप डूब नहीं सकते। आपकी इस नैया डूब नहीं सकता। जिस नैया में प्रभु यीशु मसीह आते हैं उस नैया कभी डूब नहीं सकता। प्रियो, पतरस यहां उस हवा को देखा, हवा का झोंका को देखा और उसे देखकर डर गया, डूबने लगा, प्रभु के पास चिल्लाने लगा, मुझे उद्धार करो या बचाओ करके वो चिल्लाने लगा। तुरंत प्रभु ने हाथ बढ़ाया और उसे पकड़ लिया। ए अल्प विश्वासी, क्यों संदेह किया? पतरस को देखकर प्रभु का ये वचन कहता है, ये अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आज शैतान इस चारों तरफ से इस आंधी तूफान जो परिवार के अंदर लेकर आकर आपको संदेह के अंदर ले जाने के लिए वो कोशिश करेगा। संदेह, अविश्वास आपके अंदर, मेरे अंदर आने के लिए हम लोग जगह नहीं देना चाहिए।
पूरा पूरा हम लोग प्रभु के ऊपर निर्भर रहे। जो होगा वो प्रभु के नाम की महिमा के लिए होगा। हमारा प्रभु जो कुछ भी करता है वो हम सबके लिए अच्छा ही करता है। प्रभु परमेश्वर यहां पतरस को देखकर कहता है, ए अल्प विश्वासी, क्यों संदेह किया। आज भी हम लोग बहुत सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, करने के बाद थोड़ा सा एक डाउट को शैतान क्या करता, लेकर आकर हमारे सामने डाल देता है। नहीं प्रियो, संदेह की ओर मत मुड़िए, विश्वास की ओर मुड़िए, वचन की ओर मुड़िए, परमेश्वर की ओर मुड़िए। परमेश्वर को देखिए, जो भी आप प्रार्थना में मांगे वो मिल गया करके प्रभु को धन्यवाद दीजिए। प्रभु ने हमें दे दिया करके उस प्रभु को क्या करो, धन्यवाद देते आगे बढ़ो। एक कोढ़ी आकर प्रभु के पास कहता है, प्रभु यदि तेरी मर्जी है तो मुझे शुद्ध कर। तेरी मर्जी है तो क्या कर, मुझे शुद्ध कर। प्रभु ने उसे शुद्ध किया। हम में से कोई भी पापी मरना चाहिए करके प्रभु की इच्छा नहीं है। प्रत्येक पापी उद्धार पाना चाहिए, यही प्रभु की इच्छा है और प्रभु की क्या है, मर्जी है। आमीन। लूक 1 अध्याय 28वां वचन को पढ़ना। स्वर्गदूत ने उसके पास भीतर आकर कहा, हाँ, आनंद और जय हाँ, तेरी हो, हाँ, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, हाँ, प्रभु तेरे साथ है। आमीन। वो जिस घर में थी, देवदूत उस घर में प्रवेश कर दिया और कहने लगा, अनुग्रह का पाया हुआ तू कैसी है, धन्य है और यहोवा तेरे साथ है। वो जिस घर में थी उस घर में देवदूत प्रवेश करके कहता है, अनुग्रह पाया हुआ तू कैसी है, धन्य है और यहोवा तेरे साथ है। आज हम लोग किसी भी हालात में क्यों ना हो, उस हालात में परमेश्वर का दूत हमारे साथ में रहते हैं। परमेश्वर का दूत ही नहीं, परमेश्वर स्वयं हमारे साथ में रहते हैं। आमीन, हालेलुया। हमारा प्रभु आज भी वो जिंदा है। 37th वर्ड कहता है, क्योंकि जो वचन हाँ, परमेश्वर की ओर से होता है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। वो प्रभाव रहित नहीं होता। ये थोड़ा कठिन लगता है समझने में, तमिल वासिக்கிறேங்க। தேவனால் கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை என்றான்। परमेश्वर से जो नहीं होगा ऐसा कोई कार्य नहीं। समुद्र को 2 भाग कर दिया, लाल समुद्र को, यॉर्दन नदी को पीछे की ओर भेज दिया। यॉर्दन बोलने से मरण को पीछे की ओर लौटा दिया। आज जितने भी लोग मरण के बिस्तर के अंदर है, अगर उनके ऊपर प्रभु की दया उतरती है, वो मरण पीछे की ओर लौट कर जाएगी प्रियो, क्योंकि जीवन को देने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, वो आज भी जिंदा है। क्या परमेश्वर से नहीं होगा ऐसा कोई कार्य है? आज भी वो खुदा जिंदा है। आज भी वो परमेश्वर जिंदा है। आमीन।
45वां वचन को पढ़ो। यही बात। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा पवित्र आत्मा क्या करेगा? तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य तुझ पर छाया करेगी। परम प्रधान की छाया। ये 45 35 है 45। धन्य है वह धन्य है वह जिसने विश्वास किया जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से है उससे कही गई वे पूरी होंगी। वो पूरी होंगी। वापस पढ़ना उसको। धन्य है वह धन्य है वो जिसने विश्वास किया जिसने विश्वास किया कि जो बातें प्रभु की ओर से उससे कही गई जो बातें प्रभु की ओर से उसको कही गई वे पूरी होंगी। वो पूरी होगी। पूरी होगी बोलने से पूरी होगी, 100% पूरी होगी। उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। कई लोगों को नबी ने प्रार्थना किया और सबको प्रार्थना करने के टाइम बोलकर भेजता है, जा तू चंगा हो गया, जा तू चंगा हो गया, प्रभु ने तुझे चंगा किया, प्रभु ने तुझे चंगा किया। तो एक व्यक्ति पूछता है, आप सभी को ऐसा बोल रहा है, बात क्या है? तो नबी कहता है यशायाह 53वां अध्याय 4 और 5 को, सच में वो हमारे दुखों को उठाया और वो परमेश्वर से ताड़ना पाया करके हम लोग सोचकर बैठे थे, लेकिन हुआ क्या? वो हमारे अधर्मों के खातिर घायल हुआ, हमारे अधर्मों के खातिर वो कुचलाया गया। हमें शांति देने के लिए ताड़ना उस पर पड़ी और उसके खोड़े खाने से हम चंगे हो गए। क्या लिखता है? उसके खोड़े खाने से हम क्या हो गए? चंगे हो गए। हाँ परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, उसके खोड़े खाने से हम लोग क्या हो गए? चंगे हो गए। जो हम थोड़ी देर पहले लूक में पढ़े थे, पहला अध्याय के अंदर क्या था वो वचन? कहता है जो विश्वास किया वो धन्य है। यहोवा से उसके लिए जो बोला गया वो सारी बातें क्या होगी? पूरी होगी। और यशायाह 53वां अध्याय में जो बोला गया सारी बातें क्या हुआ? पूरा हुआ। इसके लिए पहला पत्रस 2 अध्याय में 24वां वचन में पत्रस कैसा लिखता है, देखिए। वो आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर और धार्मिकता के लिए क्या करे? जीवन बिताए। भाई शरद, प्रभु यीशु मसीह ने आपको चंगा किया करके विश्वास के साथ, धैर्य के साथ में प्रभु के साथ में बने रहना। शैतान कुछ नहीं कर सकता, वो पहले से आ रहा हुआ है। हमारा प्रभु जय पाया हुआ परमेश्वर है। प्रभु में बने रहो, निडर रहो,
शैतान का सामना करो। शैतान का क्या करो? सामना करो। वो पहले से हारा हुआ है। याकूब का किताब 4 अध्याय में आना। 4 में 8। परमेश्वर के निकट आओ परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे है पापियों, पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो अपने हाथ शुद्ध करो। और हे दूषिते लोगों, है दूषिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। अपना हृदय को क्या करो? पवित्र करो। परमेश्वर के पास आओ तो परमेश्वर तुम्हारे पास आएंगे। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, मत डरो। अब देश के अंदर जो हालात चल रही है उसको देखकर मत डरो। प्रभु के साथ बने रहो, प्रभु के साथ चलो। प्रभु से कहो, अपने आरोग्य भरे पंखों के तले मुझे ढांप लेना, अपने आरोग्य भरे पंखों के तले मुझे छुपा लेना। हमारा प्रभु आज भी जिंदा है। शास्त्र ले कहता है, 10वां वचन पढ़ना। प्रभु के सामने हाँ, दीन बनो प्रभु के सामने क्या बनो? दीन बनो। तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। वो बात तुम्हें क्या बनाएगा? बोलता शिरोमणि बनाएगा। प्रभु के पास क्या करो? दीन बनो। यही बात तुमको क्या करेगा? प्रभु उठाएगा। मत डरो, मत डरो। शास्त्र लेख में 365 जगह में मत डरो, मत डरो, मत डरो करके प्रभु अपने से बात करता है। शास्त्र लेख कहता है, निर्गमन 12वां अध्याय में 13वां वचन को पढ़ना। और जिन घरों में तुम रहोगे, तुम रहोगे, उन पर लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। उस पर लहू तुम्हारे लिए क्या करेगा? चिन्ह ठहरेगा। अर्थात मैं उस लहू को देखकर अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। तुमको छोड़ जाऊंगा। और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा, तब वह विपत्ति तुम पर न पड़ेगी। तब वो विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, शास्त्र लेख कहता है, तुम्हारे घर पर वो लहू तुम्हारे लिए चिन्ह के रूप में होगा। उस लहू को देखकर मैं वहां से गुजर कर चला जाऊंगा। आज आपके ऊपर, मेरे ऊपर उस प्रभु का लहू लगा हुआ है। हिम्मत नहीं हारना है, धैर्य को नहीं छोड़ना है, हौसला को बढ़ाना है। कौन सा चीज आपका हौसला को बढ़ाएगा? प्रभु का वचन ही आपका हौसला को बढ़ाएगा। कौन सा चीज आपका विश्वास को बढ़ाएगा? प्रभु का वचन ही आपका विश्वास को क्या करेगा? बढ़ाएगा। मत डरिएगा, मत घबराइएगा। प्रभु हमारा आज भी वो जिंदा जीवित परमेश्वर। हम लोग हमारे बल से नहीं, हमारे शक्ति से नहीं, हम लोग आज जो कुछ भी है उस प्रभु की आत्मा से है, उस प्रभु की दया से है, उस प्रभु की अनुग्रह से है। पढ़िएगा मरकुस 16वां अध्याय 6वां वचन। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वो जी उठा है,
यहाँ नहीं है। देखो देखो यह वही स्थान है, ये वही स्थान यही वह स्थान है यही वो स्थान है जहाँ उन्होंने उसे रखा था। जहां उन्होंने वहां रखा था। परमेश्वर का पाक कलाम कहता है उसको जिधर रखे थे वो लोग वहां जाकर वो लोग ढूंढने लगे। देवदूत कहता है देखो उसको रखा हुआ स्थान को आकर देखो, वो यहाँ नहीं है। वो कहाँ है? वो आपके भीतर है, वो मेरे भीतर है, हम सबके भीतर है वो। प्रभु ने कहा उस समय में ये दुनिया मुझे नहीं देखेगी लेकिन तुम लोग मुझे देखोगे, ये दुनिया मुझे नहीं जानेगी लेकिन तुम लोग मुझे जानोगे, क्योंकि उस समय में मैं तुम्हारे अंदर वास करूंगा। आज वो दिन है, वो खुदा हमारे भीतर वास करने का समय। प्रभु परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, उसी खुदा का कलाम कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मत्ती 7:7 के अंदर। ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आज हमारे लिए एक जमाना था कोई नहीं थे, लेकिन आज हम सब के लिए प्रार्थना करने के लिए पूरे देश विदेश में लोग तत्पर खड़े रहते हैं। कुछ भी परेशानियां हो जब हम बता देते हैं तो लोग अपने समझकर फूट फूट कर रो रो कर गिड़गिड़ाते हुए प्रभु के पास वो लोग प्रार्थना में लगे रहते हैं। हमारा विश्वास है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आपके लिए, मेरे लिए मांगने वाले लोग बहुत लोग हैं। आज लोगों ने मांगा, आज मैं आपके बीच में खड़े रहकर प्रार्थना प्रचार कर रहा हूं, सुखरूपी में बैठकर प्रचार कर रहा हूं। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, बिल्कुल डरना नहीं, और प्रभु से मांगते समय कभी भी क्या नहीं करना, संदेह ना कर, हिचकिचाना नहीं, हिचकिचाना नहीं, प्रभु से धैर्य के साथ मांग, और मांगने के लिए कभी डरना नहीं। वो हमारा परमेश्वर अपने प्रार्थना की ओर कान लगाने वाला परमेश्वर, केवल कान ही नहीं लगाता, सुनकर उत्तर भी देने वाला परमेश्वर। आज भी वो जिंदा है, आज भी वो जिंदा है प्रियो। हम जिस स्थान पर नहीं जा सकते उस स्थान पर उसका वचन चला जाता है, क्योंकि शास्त्र ले कहता है वो अपने वचन को बेचकर उन्हें चंगा करता है। कुछ दिन पहले आप लोगों को मालूम होगा, भाई बरनाथ के अंदर से भोसले बदलापुर में अपने चर्च में आते थे। उनका बेटा का जब एक्सीडेंट हो गया, उस बच्चे को जब जो वार्ड में रखे हुए थे, उस वार्ड के अंदर मैं गया हूं, सब के सब कोमा पेशेंट था। इवन भाई का बेटा भी कोमा में ही पड़ा हुआ। मैं जाकर वहां डॉक्टर को बोला, डॉक्टर साहब मैं इनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। डॉक्टर बोलता है कीजिए, ऑलरेडी तो पहुंच ही गया है। हमने बोला जीवन को देना और जीवन को लेना हमारे प्रभु के हाथ में। जीवन को लेना और जीवन को देना, ये दोनों भी प्रभु के हाथ में है, क्योंकि शास्त्र में कहता है देख मैं मर गया था, अधलोक और मरण की कुंजियां मेरे पास है। उस कोमा में पड़ा हुआ उस बच्चे के लिए हम लोगों ने दुआ की है। बदलापुर की पूरी मंडली ने दुआ की। ना केवल बदलापुर की मंडली, अपने अंतिम समय के संदेश में रहने वाले सारे लोग उस बच्चे के लिए प्रार्थना में लगे। आज भी वो लड़का जिंदा है। हम लोगों को प्रभु जिंदा जीवित गवाही के रूप में रखा है, और अपनी सेवकाई के अंदर हर तरह का चमत्कार को प्रभु ने किया। हर तरह का चमत्कार उसी खुदा के ऊपर हम भरोसा करते हैं, उसी खुदा के ऊपर हम विश्वास करते हैं।
उसी खुदा के ऊपर हम प्रेम करते हैं, क्योंकि कलाम हमें सिखाता है पूरे तन मन दिलों से और तेरी आत्मा प्राण से अपनी यहोवा परमेश्वर के ऊपर प्रीति कर। हाँ, परमेश्वर के नाम यहोवा ईरे वो सब कुछ देता है हमें। यहोवा राफा वो चंगाई देता है। यहोवा निसी वो विजय देता है। यहोवा शालोम वो शांति देता है। हमारा प्रभु अपने बच्चों के साथ में रहकर चलने वाला परमेश्वर, कभी अपने बच्चों को छोड़ता नहीं। जब आप सोचते हैं हमारे जीवन के अंदर सारी अंधियारा छा गई, अब उजाला की कोई उम्मीद ही नहीं है, हमारी नाव साहिल पर आने के लिए मतलब किनारे पर आने के लिए कोई उम्मीद नहीं है करके सोचकर रहने के समय में वो मसीह हमारा पतवार बनकर आता है। जब चारों तरफ अंधियारा घेर लेता है, अब हम सोचते हैं कि अंधियारा ही अंधेरा है, कोई उम्मीद की किरण नहीं है, कोई ज्योति नहीं है, तब वो परमेश्वर आकर कहता है मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूं और मैं इस संसार का ज्योति हूं करके वो खुदा हमसे बातें करता है। महान परमेश्वर, कल और आज युगान युग एक सा परमेश्वर है। अल्फा है वो, ओमेगा है वो। मछली के पेट के अंदर 3 दिन योना जब अंदर था, उस योना को ऑक्सीजन दिया हुआ खुदा हमारा प्रभु यीशु। आज पूरा देश के अंदर ऑक्सीजन की कमी मारामारी चल रही, लेकिन उस समुद्र के अंदर मछली के अंदर रहने वाले उस योना को ऑक्सीजन पहुंचाने वाला खुदा कौन है? जिस खुदा ने आदि में आदम को मिट्टी से रचाकर उसके नथनों में फूंकर मारा, वो जीवित प्राणी बन गया। वही खुदा जी उठकर आकर कलीसिया को फूंक मारकर बोलता है पवित्र आत्मा को ले ले। जो खुदा आदम को जिलाया, जो खुदा आदम के अंदर जीवन के श्वास को फूका, वही खुदा अपने कलीसिया के अंदर जीवन का श्वास को फूका। वो जिंदा है, हम भी जिंदा। महान है वो परमेश्वर। भजन संगीत 10वां अध्याय 14वां वचन में कहता है वो अनाथों का तू ही सहायक रहा है। इसलिए परमेश्वर ने बोला मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं जा रहा हूं, मैं वापस आऊंगा, मैं जा रहा हूं, मैं वापस आऊंगा। கைவாரி के रूप में நான் உங்களை திக்கற்றவர்களாக விடேன், நான் போவேன், தேற்றரவாளன் உங்களுக்குள்ள வருவாருங்க। கைवारी तुम्हारे अंदर आएगा। हम अनाथ नहीं, कमजोर नहीं है। वो बलवान है, उसके वजह से हम भी बलवान हैं। वो सामर्थ्य है प्रभु यीशु, उसी के वजह से हम भी सामर्थ्य है। वो निडर है, इसके वजह से हम भी निडर है। प्रभु हमारे साथ, प्रभु हमारे साथ है। वो उसके आगमन तक हमारे साथ है। केवल उसके आगमन तक नहीं, उसके आगमन के साथ में भी वो हमारे साथ में रहने वाला परमेश्वर महान है, वो सर्वशक्तिमान है। हम सबों का सारी जरूरतों को पूरा करने वाला हमारा प्रभु परमेश्वर। क्योंकि वो महान 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 परमेश्वर, कल और आज युगान युग एक सा परमेश्वर,
कभी नहीं बदलने वाला परमेश्वर, हर घड़ी हर पल हमारे साथ में बातें करने वाला परमेश्वर। हाँ, जब जब हम निराश होकर प्रभु के चरणों में जब आते हैं, वो अपने वचन के द्वारा हमसे बोलते हैं, बातें करते हैं। वो महान परमेश्वर। मत डर, तेरा प्रार्थना सुनी गई है। मत डर, तेरी प्रार्थना क्या की गई है? सुनी गई है। हाँ, परमेश्वर के अंदर हमारे का प्रार्थना सुनी गई। हमारे का प्रार्थना केवल सुनी गई नहीं, उसका उत्तर भी आ गया। प्रभु हमारे साथ, प्रभु का अनुग्रह हमारे साथ है। इसके लिए ना डरते हुए, ना कांपते हुए, संसार की तरफ ना देखते हुए प्रभु की ओर देखेंगे, प्रभु में आनंद रहेंगे, प्रभु में मगन रहेंगे। प्रभु हम सबके साथ रहेंगे। आमीन। प्रार्थना करेंगे। स्तुति है प्रभु जी, धन्यवाद लाड प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज के दिन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। राजा खुदा बाप, आज डॉक्टर लोग मेरे मिसेस के गले में छोटा सा ऑपरेशन करने वाले थे। आपका अनुग्रह का हाथ उनके साथ में रहकर ऑपरेशन सक्सेस होकर प्रभु जल्द से जल्द सेल्वी को आपने ठीक करके घर में लेकर आए करके हम लोग विश्वास के साथ तेरे चरणों में हम बैठे हैं। राजा, तेरी अनुग्रह हमारे साथ है, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। जितने भी डॉक्टर्स टीम सेल्वी को ट्रीटमेंट दे रहा है प्रभु, उनके साथ में भी आपका अनुग्रह का हाथ रहने देना। आप अपना हाथ को बढ़ाओ, अपनी नाम की महिमा करो। आज वचन को सुने हुए सारे बहन भाइयों को तेरे हाथों में समर्पण करता हूँ प्रभु। सबके साथ रहना, सबको आशीष करना, भयभीत होने ना देना प्रभु। भयभीत केवल हम लोग आपके ऊपर ही करें, दुनिया की तरफ। सारे बच्चों के लिए हम दुआ करते हैं, BLJC के सारे परिवार के लिए हम दुआ करते हैं, और हम लोगों के लिए प्रार्थना किए हुए प्रभु जी देश विदेश में जितने भी लोग हमारे लिए प्रार्थना किए, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सबके साथ रहना, सबको आशीष करना, सब लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना, सब लोग आत्मा में बढ़कर और भी बहुत सारे प्राण की बचाव के लिए प्रार्थना में बने रहने के लिए सहायता करना, मदद करना। सारा आदर, महिमा, गौरव हम आप ही को देते हैं। आशीष करना, अगुवाई करना। छोटी सी दुआ प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनकर उत्तर देना प्रभु। अनुग्रह यीशु मसीह के नाम से। सब लोगों को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सब लोगों को आशीष करें। आमीन।